हेलो दोस्त। अभी तक विद्यार्थी कहते थे यूट्यूबर हमें डरा रहे हैं। अब विद्यार्थी यूट्यूबर को डरा रहे हैं अगर आप कुछ चीज़ बोल रहे हैं। उनको लगता है कि यूआर का कट ऑफ 85, ओबीसी का 82, एससी का 80, 75, ईडब्ल्यूएस के 70 से 75 और इससे ज़्यादा ही जाएगा। ये कम से कम है। मेरा तो ऐसा नहीं मानना है। मैं निश्चिंत हूँ कि मैंने जो एनालिसिस किया है, कुछ ही किया है, मैं पूरा का डाटा नहीं बता पाया हूँ, लेकिन मैंने एक ही एनालिसिस किया है कि आपको कम से कम 10 आरआरबी में यूआर का कट ऑफ 75 से कम और 10 आरआरबी में 80 से कम, 80 से मतलब 75 से ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। टोटल 21 आरआरबी है तो यही कंडीशन बनेगी। और दूसरा एक और ही एनालिसिस है कि और जितने भी बच रहे हैं कैटेगरी, हर आरआरबी में 40 कैटेगरी में से कम 10, 15, किसी में 8 कैटेगरी की वैकेंसी है। तो बहुत सारे में ऐसा है यूआर का कट ऑफ 75 से नीचे जाएगा। अभी घबराइए नहीं, अभी बहुत शुरुआत जंग है। जब रिजल्ट आएगा तब बात करेंगे। तो यहाँ पे आरआरबी बिलासपुर का दोबारा लेके आए हैं कुछ कैंडिडेट का, ताकि आरटीआई वाला डाटा तो आप बताए नहीं। आरटीआई वाला डाटा से ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का तुलना करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, वो आप बता दीजिए। तो मुझे जो दिख रहा है उसको दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो लोग कट ऑफ बता रहे हैं, 1 मिनट कहाँ गया जी, अब हमें मिलेगा तब ना। बहुत सारे कैंडिडेट भाई, 15 मार्च आ गया जी, बहुत नीचे आ गए। चलिए ऊपर आते हैं। और कहाँ कहाँ से लाते हैं, 16 मार्च आ गया, 15 मार्च में ही हमें चाहिए। तो 1 मिनट, 16 मार्च नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट अपने अपने तरीके हो रहे बस कहाँ से लिए हैं। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा और किसी से मुझे लेना देना नहीं है कि इन्होंने बताया है, लेकिन इन्होंने डाला है, इससे थोड़ा सा मैं देखूँ तो मुझे लग रहा है ये टू मच है। कहीं से भी हो, ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है और हाईएस्ट है। ये कोई स्किल आदमी तो इतना नहीं बता सकता केवल स्कोर देख के, क्योंकि स्कोर ही काफ़ी नहीं है। मैं बता दूँ, कंपटीशन में स्कोर के साथ बहुत सारी चीज़ें चलती है, वो भी आपको नहीं पता है। और मैं बता दूँ कि अगर 87 हो जाए तो ये 100 माइनस 87.15, अगर घटाव किसको किसको आता है, मुझे तो नहीं आता उतना, तो यहाँ से अगर 15 घटाएंगे तो 85 आएगा और यहाँ से होगा तो 12.85 हो गए। और 85 में मैं कहूँगा कि बहुत सारे क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा, इग्नोर भी किया जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा, आंसर भी चेंज होगा। अगर आंसर चेंज होता है तो उसका नंबर किसी को मिलता है क्या? तो मैं बताऊंगा। आपने ऑप्शन ए दिया है, अभी दिख रहा है आपका 87 स्कोर, और आपके ऑप्शन ऐसे ऐसे ए वाले 2 से 3 क्वेश्चन कम हो गए, तो 87 में से 3 घटाएंगे तो आपका स्कोर कितना होता है? 84। और 84 में से अगर देखते हैं ऐसे ऐसे, जिसका 84 है तो 81, 81 है तो 70, 75, ऐसे करते करते अपने ही नंबर कम हो जाएंगे, देख लीजिएगा। क्योंकि नंबर, देखिए, नंबर एक स्कोर के रूप में नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको जोड़ना होता है। तो मैं आऊँगा बिलासपुर पे और समझने की कोशिश करते हैं। सिलेबस को गोली मारिए, सिलेबस छोड़ दीजिए कि सिलेबस में कितना नंबर है, और सिलेबस में मीठी गोली जो है उसको छोड़ दीजिए। सिलेबस अगर लेवल 1 का टाइट है तो कैंडिडेट भी बीटेक और डिप्लोमा के हैं। ऐसा नहीं है कि वो कच्ची गोली खेल के और कंचे खेल के आए हैं। और अगर सिलेबस इजी है तो कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन आईटीआई है, और हो सकता है कि उन्होंने और बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रखा हो, लेकिन डिप्लोमा वाले के और डिग्री वाले के तो तुलना नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं डाटा पे। डाटा क्या कर रहा है इसको समझते हैं। थोड़े से मोटा मोटी ओवरव्यू, एग्जैक्ट देखिए आपको वेबसाइट पे ही मिलेगा। तो यहाँ पे अगर डिटेल में आते हैं, मैं आ गया, हाँ। तो देखिए, बिलासपुर में जो कटअप आई है ना, वो यूआर का मैक्सिमम गया है 67, और वैकेंसी कितना है सबसे पहले इसको तुलना कीजिएगा। 67 गई है तो सबसे पहले देखिएगा वैकेंसी कितनी थी यूआर की, तो 15, 45, सॉरी 15 तो क्वालिफाई किए थे। तो 45 वैकेंसी भरने के लिए अगर कट ऑफ 67 जाता है, अब मन में सवाल उठेगा कि कैंडिडेट ही कम होंगे तब क्या होगा। तो मैं कैंडिडेट का भी डाटा उसी से ले लिया। तो यूआर में क्वांटिटेट कैंडिडेट थे, टोटल यूआर नहीं लगा के 28,798 कैंडिडेट थे। कितने पोस्ट के लिए? 95 के लिए।
और इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो पर रेशियो 305 कैंडिडेट बैठते हैं। अगर यूआर में इसको बनाते हैं, यूआर में सब लोग भाग लेंगे तो इसको बाकी 45 वैकेंसी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो एक वैकेंसी पे 644 लोग थे एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम में अगर 70% भी अटेंडेंस रही तो ये संख्या मतलब 300-400 तो होगा ही। और 400 में से कैंडिडेट अगर 67 ला पा रहे हैं तो टेक्नीशियन में भी अगर इतना ही रेशियो होगी तो ज़्यादा कैसे ला पाएंगे। फिर रिजर्वेशन रूल लागू होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं उसको समझेंगे। उसी तरह मान लीजिए कि ये देखिएगा ना, 6 वैकेंसी भरनी है एससी का, तो 6 में कैंडिडेट कहिएगा कि कम है था तो 2085 कैंडिडेट थे, पर वैकेंसी 348 लोग थे, तभी कट ऑफ 52 गया है। क्या हो गया जी, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं चला गया। तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये केवल लेवल 1 का है। तो देखिए लेवल 1 आप तो ग्रेड 1 समझ रहे हैं ना, ग्रेड 1 वैकेंसी क्या होता है, ग्रेड 1 टेक्नीशियन ग्रेड 1 5 लेवल 5 की जॉब है। और लेवल 5 की बेसिक जो होती है वो करीब करीब 29,000 के आसपास होती होगी, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, क्योंकि लेवल 6 की वैकेंसी 34,000 कुछ होती है, 400 या कुछ ये वाली वैकेंसी होती है जो जेई का होता है। तो समझ रहे हैं लेवल 5 में लोग अगर फ्री में 50-60 नंबर पे सिलेक्शन हो जा रहा है, 70 के नीचे सिलेक्शन हो जा रहा है, वैकेंसी भी बहुत कम है, तो क्या टेक्नीशियन में बहुत ज़्यादा जाएगा। तो मेरा तो दिल और दिमाग दोनों नहीं कह रहा है, बाकी देखिए कंपटीशन है, कंपटीशन में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन दिल दिमाग दोनों कह रहा है कि ये नीचे ही जाएगा। मतलब इतना नीचे तो नहीं जाएगा क्योंकि पेपर का जो क्वेश्चन का लेवल लोग अटेंड किए हैं ठीक ठाक किए हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि 85 प्लस यूआर का 87.15 चला जाएगा, ये भी नहीं है। तो मैं यूआर के उस तरफ में अगर देखता हूँ सारा वैकेंसी घटा के आईटीआई टेक्नीशियन का देखूंगा तो 664 वैकेंसी है और 2,13,000 कैंडिडेट है बिना अटेंडेंस घटाए हुए। अगर उस हिसाब से देखते तो रेशियो तो पहले वाले से थोड़े बहुत कम ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जो रेशियो पहले आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 में था, तो ग्रेड 1 में अगर देखिएगा उससे अगर ग्रेड 3 में रेशियो आसपास ही है, केवल पेपर इजी है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि 67 से एक कूद के 67 से 20 और बढ़ के 87.15 हो जाए। तो मुझे तो नहीं लगता 20 बढ़ने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, पता है आपको। तो एक्चुअली क्या है, एक एक दो नंबर देखिए, कोई भी एक स्टूडेंट, एक मैं कहानी सुनाता हूँ। एक स्टूडेंट है, पढ़ने जाता है, अपना ध्यान ठीक ठाक लगता है, बहुत मेहनत नहीं करता, केवल रेगुलर एक कैंडिडेट है, वो बिना पढ़े जाता है तो 40 से 45 या 50% तक नंबर ला सकता है। ध्यान से देखिएगा, मतलब पढ़ने वाले की बात करता हूँ, अनपढ़ की नहीं बात कर रहा हूँ। जो पढ़ना इंटरेस्ट नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़ता है, एक जेन्युइन सा पढ़ता है, वो 40 से 50% ला सकता है। अगर एक विद्यार्थी को थोड़ा अच्छा करना है 50% ला सकता है, इसको 60% लाना पड़ जाए, 50 से 60, तो इसकी पढ़ाई की लेवल क्या बनाना पड़ेगा। ये नॉर्मल कैंडिडेट था, वो स्टैंडर्ड कैंडिडेट बनना पड़ेगा। स्टैंडर्ड मतलब पढ़ाई के घंटे अच्छा, कंसेप्ट अलग, टॉपिक भी चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। और मैं कहूँ कि इसी कैंडिडेट को 60 से 70% नंबर लाना है तो इसको बनना पड़ेगा ब्रिलियंट। ध्यान से देखिएगा, ब्रिलियंट यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के पढ़ना पड़ेगा। और अगर कहता हूँ कि इसी कैंडिडेट को 75 से 80 नंबर लाने हैं तो उसे बने पढ़ना पड़ता है सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर को आप कह रहे हैं कि 5वें लेवल पे ले जा रहे हो, आप कह रहे हो कि कैंडिडेट का स्कोर 80 से 85 में है, तो ये सुपर कंप्यूटर को पैरेलल में जोड़ना पड़ता है। और कह रहा हूँ कि 85 से 90 तक अगर ले जाना है तो जितने भी इंडिया के या विश्व के जितने भी कंप्यूटर है सबको एक साथ जोड़ेंगे, तब जाके वो कैंडिडेट उतना नंबर लाता है। कितने, 85 से वो एक कैंडिडेट कंप्यूटर हो सकता है, सुपर कंप्यूटर हो सकता है। यहाँ तो वैकेंसी हम बता रहे हैं ना आपको, वैकेंसी क्या 332 वैकेंसी है। 332 सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए भारत में पीसी नहीं है, इंडिया में पीसी नहीं है, वर्ल्ड में पीसी नहीं है कि इतने पैरेलल जोड़ा जाए। तो मैं तो गारंटी लेता हूँ, देखिए एक आध कैटेगरी जो आइसोलेटेड है जिसमें कम वैकेंसी है 87.5 जा सकती है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल बोला जाए कि एक आरआरबी की सारा आरआरबी का कट ऑफ 87 चला जाए और यूआर का सारा 87 चला जाए, ओबीसी का सारा 85 चला जाए, ईडब्ल्यूएस का 80 प्लस चला जाए, एससी का 82 प्लस चला जाए और एसटी का
80 78 के आसपास प्लस में चला जाए तो मेरा दिमाग कभी नहीं मानता है। मैं सिंपल सी बात करता हूँ, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अगर उतनी जाती है तो दो ही कंडीशन हो सकती है। पेपर इजी था, मैं मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर इजी हम लेते हैं। लेकिन अगर वैसा हुआ तो अभी का जो स्कोर दिख रहा है 100 में, तो वो 100 क्वेश्चन नहीं होके सबसे पहली चीज़ है वो 120 काउंट होगा, 110 होगा, तब होगा जाके। क्योंकि 100 में जब क्वेश्चन बनेंगे, रिजल्ट बनेगा फाइनल आंसर की के बाद, तो इसमें से कम हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन हट जाएंगे, 97 रहेंगे जिसको इग्नोर किया जाएगा। हालांकि इसको नंबर बाद में दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जिसका गलत हुआ उसका भी तो सही होगा, और जिसका सही था उसका भी गलत हो सकता है, उसका नंबर पहले कम जाएगा तभी बढ़ेगा ना जी। यानी सिंपल सी बात करूँ कि आपके प्रश्न का 3 क्वेश्चन सही थे, आपने डिलीट हो गया, आपने 85 लाया था तो 3 पहले घट के 82 हो जाएगा, 82 पे आपको प्रोरेटेड मार्क बनेगा, वो 85 या 86 के आसपास कुछ बैठेगा, वही बैठेगा। तो मतलब जो पहले घट गया फिर बढ़ गया, 1 हो गया। दूसरा है कि आपके 1 से 2 3 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसके आपके अभी आंसर सही है और किसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, वो घट गया, तो वो घटेगा 1-2 क्वेश्चन, तो आपके क्या हो गए, आपके तो डायरेक्ट वो नंबर कम हो गए। तो अब भी जो आपके 85 थे, 85 में से 1-2 नंबर घट गए और नेगेटिव हो गया, कुल मिला के 3 नंबर कम हो गए, तो आपके तो 82 ही स्कोर बन रहे। वो इसी तरह सबका अगर कम होने लगा तो क्या होगा, कम ही होगा। तो कुल मिला के मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अभी भी मेरा तो मन नहीं कर रहा है, जो कैंडिडेट कह रहे हैं, मैं टेलीग्राम पे आपको दिखाया हूँ और या सोशल मीडिया से हमें बता रहे हैं लोग और पूछ रहे हैं कि यार रिस्क तो ले रहे हो लेकिन सही नहीं है। तो मैं रिस्क लेना चाहता हूँ दोस्त, मैं इस गलतफहमी में अभी भी नहीं हूँ कि कोई भी कहे। देखिए, सब लोगों का अपना अपना बात है, अपनी मर्जी से कह सकते हैं, लेकिन मैं इस बात से कभी एग्री नहीं हूँ कि ये कटअप ये जाएगा। मैं डिसएग्री हूँ, मैं क्रॉस करता हूँ अपने तरफ से। मेरा पर्सनल ऐसा है कि मैं इसको डिसलाइक करता हूँ और इस टाइप के कटअप मैं नहीं मानता कि ऐसा होगा। अगर हो गया तो समझिए कि पता नहीं क्या हो सकता है। इस टाइप के इतने कटअप और सारे आरआरबी में या किसी पर्टिकुलर आरआरबी में भी नहीं होगा, क्योंकि एक आरआरबी में 14 से 15 कैटेगरी है। और मैं आपको लिख लीजिए, जिसके पास पेपर है, जिसके पास कागज़ है, लिख के रख लीजिए, कम से कम 200 से 300 कैटेगरी आपको मिल जाएंगे सभी में। एक ही आरआरबी की नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी एक आरआरबी में एक कम्युनिटी का और एक कैटेगरी की पोस्ट, जैसे कैटेगरी नंबर 1 या 3 या 4 ऐसे करके जा सकता है। लेकिन 300 कैटेगरी ऐसे आपको कम से कम 200 से 300 कैटेगरी पूरे एक ही आरआरबी में मिलेंगे, जिसका यूआर का कटअप 75 प्लस से कम होगा। यानी 75 प्लस नहीं कहेंगे हम, 75 माइनस कहेंगे। लिख लो आप, 200 300 कैटेगरी यूआर की बात कर रहा हूँ। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बाकी देखिए, मेरे पास जो डाटा आता है उसको मैं देखता हूँ और उसका बेस क्या है, देखिए मैं बताता हूँ कि ये 85 अगर यूआर का चला गया, तो अगर मान लीजिए एसटी का या ईडब्ल्यूएस का, एससी का, ओबीसी का 85 से अगर 20 नीचे नहीं जा सकता ना, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं जा सकता कि हर कैटेगरी का एक आध का तो चला जाएगा जहाँ एकदम कैंडिडेट कम है। हर कैटेगरी का अगर 20 चला गया डिफरेंस, तो ऐसा होगा कि जो 20 डिफरेंस जा रहा है और ये ऊपर वाला कैंडिडेट है, इतना डिफरेंस नहीं होगा। और दूसरी चीज़ें है कि जैसे 85 यूआर का है तो ओबीसी का जैसे आपने 82 बताया, तो इतना ही 2 3 4 5 नंबर का ही डिफरेंस, ज़्यादा 6 नंबर का डिफरेंस होगा। बहुत सारा वैकेंसी है इसलिए टेक्नीशियन 3 का। लेकिन अगर कहें कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर यूआर का इतना है और ओबीसी का 72 हो जाए, 70 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं गारंटी लेता हूँ कि ओबीसी का 75 से नीचे तो बहुत सारे पोस्ट होंगे, दुनिया भर के होंगे। हाँ, कुछ किसी कैटेगरी के ज़्यादा चला जाएगा जहाँ आइसोलेटेड है, पोस्ट प्रायोरिटी लोगों को ज़्यादा है, बाकी है। और चौथी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा कि पोस्ट प्रायोरिटी कोई नहीं, आपको अभी तक किसी को नहीं पता है, कोई भी डाटा को। पोस्ट प्रायोरिटी जब ओपन होगा ना, तो हो सकता है कि पोस्ट प्रायोरिटी में जितने आगे वाले नंबर है वो पहले पोस्ट प्रायोरिटी में चले जाएँ, उसका कटअप ऊपर चला जाएगा। लेकिन जिसने पोस्ट प्रायोरिटी जो सब नीचे चला गया है, उन सारा का तो कम होगा ना, तो उनका 85 प्लस कैसे चला जाएगा। यानी जो अच्छा कैंडिडेट है उसको ज़्यादा नंबर लाया है, अच्छे वाला मिल जाएगा, और जिसने कम लाया है उसको कम वाला मिलेगा। इसलिए मैं इतना डिटेल से समझाना पड़ रहा है, इसलिए
क्योंकि बहुत सारे अफवाह फैलाए गए हैं और ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ है। एनटीपीसी को छोड़ के, एनटीपीसी ग्रेजुएट में छोड़ के, वो एनटीपीसी ग्रेजुएट का कंडीशन अलग थी, वहाँ पे अलग चीज़ें है, उसमें भी टीसी उसी का पोस्ट का गया है। और वहाँ जब गया था जब आरआरबी बाई नॉर्मलाइजेशन हुआ था, टोटल आरआरबी का एक साथ नॉर्मलाइजेशन होगा तो इतना कट ऑफ जा ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। क्योंकि आप देख रहे हो, मैं बिलासपुर की एक बार बात करूं कि मैं, अगर आप यहाँ देख रहे हो कि बिलासपुर में कितना आप समझाया जाए, मुझे समझ में नहीं आता, हम ही थक जाते हैं। तो 2,13,000 कैंडिडेट बिलासपुर में है। इसी तरह ऐसे ही चंडीगढ़ में होंगे, ऐसे ही पटना में होंगे, ऐसे ही मुजफ्फरपुर में होंगे, ऐसे सिलीगुड़ी में होंगे, ऐसे ही कोलकाता, ऐसे ही मुंबई, या ऐसे ही हैदराबाद, सिकंदराबाद, जो भी आपका बिलासपुर, सभी आपका सभी में होंगे, भोपाल से लेके सब तक। तो ये कुछ ना कुछ कैंडिडेट जुड़ के जो कैंडिडेट बन रहा था, जो आपका करीब करीब जो आईटीआई टेक्नीशियन का जो कैंडिडेट बन रहा था 18 लाख जो बन रहा है, वो 18 लाख एक आरआरबी के हैं। ऐसा नहीं है कि वो 21 आरआरबी के हैं। क्यों बुरा लगा? नहीं ना? हैं? क्योंकि ये 21 आरआरबी में अप्लाई किए हैं, लेकिन जब पेपर देखा जा रहा है उनको एक आरआरबी ट्रीट हो रहा है, और एक आरआरबी में ट्रीट होटेंगे तो एक आरआरबी का आपने जेई का जो आपका टेक्नीशियन 1 का रिजल्ट जो देखा था, वो देखिएगा, ये 67 कटअप यूआर का है। और सारे आरआरबी उठा लीजिएगा 65 से लेके, एक आध आरआरबी छोड़ दीजिए, किसी एक अलग छोड़ के, सब 65 से 72, 70, 72 के आसपास में 5-6 नंबर में सभी आरआरबी में सिलेक्शन हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक साथ नॉर्मलाइजेशन हुआ था। अगर अलग अलग नॉर्मलाइजेशन होता तो किसी का हो सकता था 60 भी चला जाए, किसी का ये भी हो सकता था 75-80 चला जाए, जिससे डिफरेंस से बढ़ जाता। तो डिफरेंस नहीं बढ़ा है। आरआरबी ने इस बार नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला लगाया है वो ऐसा लगाया है कि सभी आरआरबी को एक साथ लेके चलेगा, और एक साथ लेके चलेगा तो कट ऑफ इस वाले रेंज में नहीं जाएगा। ये मेरा मानना है, बाकी देखते रहिए क्या होता है। ऑफिशियल तो आप कुछ रिजल्ट तो आप चेंज नहीं कर सकते, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, विद्यार्थी यूट्यूबर को डरा सकते हैं, यूट्यूबर भी विद्यार्थी को डरा सकता है, लेकिन रिजल्ट तो वही होगा जो ऑफिशियल आरआरबी बनाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।